प्यारे बच्चों, एग्जाम का तैयारी कैसा चल रहा है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, बहुत बढ़िया। लड़की लोग, तुम लोग भी बोलो, ठीक है? आवाज निकालो। तुम लोग तो कुछ बोलती नहीं है, घर में तो चाय 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 बोलती होगी, ठीक है? ओए हीरो, मोबाइल रखो, ठीक है? जब देखो मोबाइल मोबाइल, ये मोबाइल तुम लोग को बर्बाद करेगा। मोबाइल से अभी दूर रहो, ठीक है? मोबाइल से अभी दूर रहो। बोर्ड परीक्षा नजदीक है, बोर्ड परीक्षा बहुत ही करीब है। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई में मेहनत करो, ठीक है? जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा नंबर आएगा, ठीक है? और अच्छा नंबर का मतलब 400 प्लस नंबर। कितना प्लस? 400 प्लस। ऐसा सोचो कि बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस नंबर आवे, और आ सकता है, मेहनत करोगे तो जरूर आएगा। अच्छा ये बताओ, केमिस्ट्री का तैयारी कैसा है? हंसो नहीं, हंसना नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है? अच्छा केमिस्ट्री का तैयारी कैसा बताओ? अच्छा है? चलो बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छी बात है। तैयारी अच्छा है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो मेहनत करो पढ़ाई में, ठीक है? ध्यान दो, खूब मेहनत करो। घर में कम से कम जानते हो 7 से 8 घंटा, हम तो यही कहेंगे कि दिन भर पढ़ते रहो, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है। बोर्ड परीक्षा बहुत ही करीब है, बहुत ही नजदीक है ना? आज कितना तारीख हो गया मालूम है? 25 जनवरी हो गया। अब फरवरी से तुम लोग का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। बताओ कितना दिन टाइम बचा हुआ है। अब नहीं करोगे तो कम मेहनत करोगे यार। पास होना है कि फेल होना है? तुम लोग यही सोच लिया हो कि किसी तरह पास होना है, यही सोच लिया हो ना? ये गलत सोच है। ये सोचो कि हम लोग को बोर्ड परीक्षा में अच्छा खासा नंबर लाना है, 400 प्लस नंबर लाना है, ठीक है? चलिए, 2 अंक वाला 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, फिजिकल केमिस्ट्री का जो है 2 अंक वाला 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। इन 10 प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये 10 प्रश्न को जो है हम कहां से लाए हैं? क्वेश्चन बैंक से चुन चुन कर लाए हैं। और क्वेश्चन बैंक से ऐसा वैसा क्वेश्चन चुनकर नहीं लाए हैं, वही क्वेश्चन चुनकर लाए हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। इन 10 प्रश्न का आंसर जो है आप लोग को हर हाल में बाबू, हर हाल में कंप्लीट कर लेना है, हर हाल में याद कर लेना है। और जिसको याद है तो अच्छी बात है, समझ रहे हो ना? ऐसा वैसा नहीं बतला रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बतला रहे हैं। कर लोगे ना कंप्लीट? जोर से बोलो, हाँ कर लेना, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, कांच, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? इसका आंसर तो कंप्लीट कर ही लेना। तुमको याद है? सही से बोलो, याद है? पूछ देंगे, झूठ मत बोलो। याद है ना? अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात है। तुम लोग को सबको याद है ना? ठीक है हीरो, तुमको तुम्ही को बोल रहे हैं नहीं, मारेंगे दिमाग सही हो जाएगा, याद करो, ठीक है? अब नहीं याद करोगे तो कब याद करोगे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? कर लेना कंप्लीट, हर हाल में इसको याद करके जाना, नहीं तो बोर्ड परीक्षा में पक्का पछताओगे। आ जाएगा ना बोर्ड परीक्षा में, बस समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, ठीक है? बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है शॉर्टकी, शॉर्टकी तथा फ्रैंकेल, फ्रैंकेल त्रुटि, शॉर्टकी तथा फ्रैंकेल त्रुटि के बीच क्या अंतर है? ये अंतर जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है, और ये अंतर जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 और 2011 में आया हुआ है। हल्का में नहीं लेना है, हल्का में क्या करना है? नहीं लेना, हर हाल में याद करना है, ठीक है बाबू? ठीक है। तीसरा है समप्रासरी, समप्रासरी, समप्रासरी घोल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? समप्रासरी घोल। पढ़े हो ना? याद है ना? बहुत बढ़िया। याद नहीं है तो कर लेना है, याद नहीं है तो हर हाल में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? 2 अंक वाला 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, 2 अंक वाला 10 ही बतला रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का बतला रहे हैं, ठीक है? और 10 को हर हाल में करना है। यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला है। अब हम क्या बोलेंगे? अब ज्यादा नहीं कुछ बोल सकते। क्वेश्चन देखने से आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, समप्रासरी घोल किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 और 2022 में आया हुआ है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। है क्वेश्चन नंबर 4 है फैराडे के विद्युत अपघटन, ठीक है? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या है? व्याख्या करें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? हल्का में नहीं लोगे, ये सभी क्वेश्चंस को हल्का में नहीं लोगे, ठीक है? नहीं तो 100% बोर्ड परीक्षा में पछताओगे। हंसो नहीं, दांत नहीं निकालो, ठीक है? याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो हर हाल में करना है। करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, हाँ करना है, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 हो गया, ठीक है? आपका 2016 हो गया, आपका 2014 हो गया, आपका 2011 हो गया, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वैद्युत रासायनिक, वैद्युत रासायनिक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, तुल्यांक, ठीक है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की
परिभाषा दें, ठीक है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा दें। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है, ठीक है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तुम लोग कौन बोर्ड से हो? बिहार बोर्ड से ना? तो बिहार बोर्ड से हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्का में नहीं लेना, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2016 और 2014 में आया हुआ है। प्यारे बच्चों, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग वीडियो देख रहे हो तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग क्या कर लोगे? कंप्लीट कर लोगे, यानी याद कर लोगे हर हाल में, ठीक है। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बोलोगे क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से चुन चुन कर लाए हैं, और ऐसा वैसा नहीं लाए हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है, और बोर्ड परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही सब क्वेश्चन जो है हम चुन चुन कर लाए हैं और आप लोग को बतला रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस आप लोग को बोल रहे हैं, प्यारे बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट, यदि कंप्लीट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर लेना है, एकदम हर हाल में याद कर लेना है, रट लेना है, जो करना है कर लेना है। लेकिन बोर्ड परीक्षा में पूरा इन सभी क्वेश्चंस का आंसर याद करके ही जाना है, यहां से आना ही आना है, ठीक है। आप लोग को भी बोल दिए और समझ रहे हो ना, तुम लोग को भी बोल रहे हैं, तो नहीं तो मारेंगे कंसट्टी जो है मैंने, तो कंसट्टी सब हिल जाएगा, हंसता है, सब कर लेना, याद है तो ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कितना? 6, जोर से बोलो, लग रहा खाना खा के नहीं आया, मारेंगे ना दिमागे से ही कर देंगे, ठीक है, बोलो जोर से। क्वेश्चन नंबर 6, स्कंदन और टिंडल प्रभाव, स्कंदन और टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? एकदम याद कर लेना है। स्कंदन और टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? याद कर लेना है। स्कंदन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2015 में आया हुआ है, और टिंडल प्रभाव जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है, ठीक है। स्कंदन और टिंडल प्रभाव तुमको याद है दोनों? ठीक है, तुमको तुम लड़की तुमको पूछ रहे हैं, नहीं कब याद करोगे? हाँ, जब एग्जाम देने जाओगे तब याद करोगे। जल्दी से कंप्लीट करो, सारा कंप्लीट कर लेना, हम कल पूछेंगे, ठीक है। कल एक एक करके सबसे पूछेंगे, नहीं बताया ना समझाएंगे तुम लोग को कल। हाँ 7, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दो, ठीक है। द्रव रागी एवं द्रव विरागी, द्रव रागी एवं द्रव विरागी क्लोराइड में अंतर बताएं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2017, 2010 हो गया, ठीक है, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2017 और 2010, ठीक है। द्रव रागी एवं द्रव विरागी क्लोराइड में अंतर, ये अंतर जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आदर्श, ये भी देख लेना, आदर्श और आदर्श एवं अनादर्श, आदर्श एवं अनादर्श घोल, ये भी अंतर आप लोग को कर ही लेना है, ठीक है। आदर्श एवं अनादर्श घोल, ये भी अंतर आप लोग को कर ही लेना है, ठीक है। और ये अंतर जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और आपका 2023 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए 8वां देखिए, 8वां में क्या है? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर क्या है? लिख देते हैं, याद कर लेना। भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, यह भी अंतर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, उस बात पर ध्यान देना है, ठीक है। रासायनिक अधिशोषण, ये दोनों अंतर आप लोग को कर लेना है, ठीक है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर क्या है? अच्छा अंतर है, और ये अंतर जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है। ये अंतर जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2013 में आपका आया हुआ है। चलिए आपका है एक और अंतर, अवशोषण, अवशोषण और अधिशोषण, अवशोषण और अधिशोषण, ये भी अंतर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अवशोषण और अधिशोषण, ये भी अंतर बहुत ही अच्छा अंतर है, और ये अंतर जो है अवशोषण और अधिशोषण में अंतर, ये अंतर जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2012 और 2010 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए 9वां, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रबरदार ठोस और नेटवर्क ठोस, ठीक है। रबरदार ठोस बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 और नेटवर्क ठोस 2023 में आया हुआ है, ठीक है। रबरदार ठोस और नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? एक उदाहरण दे। चलिए अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है कवथनांक, कवथनांक का उन्नयन, कवथनांक का उन्नयन, ठीक है, कर लेना है।
तो अतनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 आपका 2016 और 2011 में आया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो ना? हो जाएगा ना कंप्लीट, कल पूछेंगे, मजाक नहीं, मजाक में नहीं लेना, ये सभी क्वेश्चंस को मजाक में नहीं लेना, मजाक में लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में पक्का पछताओगे। और प्यारे बच्चों, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि ये 10 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को याद कर लेना बाबू, हर हाल में याद कर लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस जो है 2 अंक वाला है। ठीक है, 2 अंक वाला क्वेश्चन, समझ गया? कर लोगे कंप्लीट पक्का? कल पूछेंगे ना, सब कोई बोलो, पक्का पूछेंगे? ठीक है।